चलिए तो दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग जो है इथेरियम को एनालिसिस करेंगे यूएसडीटी के पेयर्स में। ठीक है, तो आज देखेंगे कि इथेरियम में क्या हो सकता है, कहाँ पे एंट्री हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। पूरा एनालिसिस हम लोग इथेरियम का देखेंगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे जो है उपलब्ध हो सकता है ट्रेड का। चलिए, तो अब देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में सिंपल सा एक चीज़ देखने को मिलेगा। मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है, जिसको आप कह सकते हैं कि बुल मार्केट। यदि मंथली चार्ट यहाँ पे लगा करके देखेंगे तो देखिए पिछली बार जो है 2021 में आप देखेंगे लगभग 4800 के आसपास से मार्केट में जो है यहाँ से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ था, एक बार जो मार्केट रिट्रेसमेंट किया था मंथली चार्ट में लगभग 3500 के आसपास, 3600 के करीब करीब मार्केट से सेलिंग प्रेशर रिट्रेसमेंट के बाद स्टार्ट हुआ था। तो अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये कंडीशंस में मार्केट जो है 4100 के आसपास मार्केट हाई लगाया है और 4100 से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर एक कैंडल में अभी आया है। तो देखिए अभी आप 100% ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट जो है एक कैंडल में सेलिंग हुआ है तो इसका मतलब मार्केट टूट जाएगा या फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। ये आप 100% कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मार्केट में अभी जो है मेजरली रिट्रेसमेंट मंथली चार्ट पे नहीं हुआ है जो कि आपको दर्शा सके कि मार्केट जो है ट्रेंड खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए अभी ध्यान से देखिए वीकली चार्ट को। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, बताऊंगा आगे चल करके और भी एनालिसिस। आप यदि ये आपको वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट में देखिए मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है आगे चल करके रिट्रेसमेंट करे और मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे। अब देखिए यहाँ पे डेली चार्ट में आकर के देखेंगे और एक घंटे में देखेंगे कहाँ एंट्री हो सकता है। डेली चार्ट के अनुसार आप यहाँ पे चार्ट को देखिए तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल ये है कि आप ध्यान से जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो इस तरह से आपका जब देखेंगे नीचे से आपको ट्रेंड कनेक्ट करना है। ये आपको जो लो है इसको, उसके बाद पहला इसको और दूसरा इसको मान करके आप कनेक्ट करेंगे तो तीसरा में अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और ये ऊपर से कैसे करेंगे, पहला इसको और दूसरा इसको मान करके हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आगे का अपने आप जो है कनेक्शन आपके पास क्लियर होकर के आ जाएगा कि कहाँ तक मार्केट की संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम में डाला तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यदि ये पॉइंट से टेस्ट करके इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है इसको, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, ये ट्रेंड तक मार्केट में संभावनाएं हैं कि ऊपर जा सकता है। तो फिर हम लोग इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। उसके लिए देखिए आप या तो डेली टाइम फ्रेम में एंट्री करेंगे तो फिर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए इसमें हम लोगों को अभी बाइंग का ही व्यू क्रिएट करना है। बाइंग का व्यू इसलिए हम लोगों को क्रिएट करना है, सेलिंग नहीं करना है इसमें, क्योंकि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छा तगड़ा, यदि एक बार रैली स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे कंटिन्यू होता है। आप ध्यान से देखेंगे पहला रैली जब स्टार्ट हुआ यहाँ पे अंतिम रैली है इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद स्टार्ट होगा तो आगे का होगा। इससे पहले भी रैली स्टार्ट, इससे पहले भी हो चुका है पीछे में एक दो। यहाँ पे देखिए 1800 लगभग पॉइंट के जो है आसपास मार्केट में यहाँ से गेन हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि लगभग $1800 के आसपास जो है मार्केट में यहाँ से बाइंग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से अब मान लीजिए कि हो सकता है आप यहाँ पे शॉर्ट करें और रैली स्टार्ट हो जाए, आपने सही से एसएल नहीं लगाया, फिर आपने एग्जिट नहीं लिया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आप देखें तो यहाँ पे बाइंग का ही व्यू क्रिएट करें सपोर्ट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग यदि एंट्री करना चाहें तो फिर ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, आवरली चार्ट लगा लेंगे। हमें पता है कि मार्केट क्या है, अभी सपोर्ट पे है और यहाँ से ये पॉइंट के आसपास टेस्ट कर सकता है ऊपर के टॉप को। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आवरली चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और इसके हिसाब से फिर हम लोग व्यू बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे आवरली चार्ट के हिसाब से तो मार्केट में जो है आवरली चार्ट में ये पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहली बार ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद वापस मार्केट ये पॉइंट्स को टेस्ट करके नीचे की लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे में फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने एनालिसिस कर लिया और जब भी मार्केट ये पॉइंट से देखिए, जैसे मान लीजिए अभी यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है और फिर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आप हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि ऊपर चढ़ने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहीं पे करता है तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब एंट्री करेंगे, मान लीजिए यहाँ से यदि ब्रेकआउट होता है तो अभी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है ब्रेकआउट के बाद यदि मार्केट यहाँ से चढ़ता है तो लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि $450 के आसपास जो है ये आपको इथेरियम में पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम $450 के करीब करीब जो है ऊपर चढ़े यहाँ से। हाँ, यहाँ से देखिए लगभग इसके आसपास मार्केट आता है तो ये भी संभावनाएं हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर ना चढ़ जाए। ये भी आपका यहाँ पे जो है संभावनाएं हो सकता है। तो ऐसे में देखिए आप कहेंगे कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा हो गया है कि मार्केट्स में जिसकी वजह से अचानक से या फिर वॉर छिड़ गया है, पीछे में जो वॉर स्टार्ट हुआ है आपने देखा होगा कि तो ऐसे कंडीशंस में आप कहेंगे कि उसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ऐसा देखिए जब भी मार्केट्स में इतना बड़ा रैली हुआ है, मार्केट में इतना बड़ा बाइंग स्टार्ट हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट से कंटिन्यू बाइंग हुआ है नॉन स्टॉप यहाँ तक, लगभग 2600 साढ़े $2600 के आसपास मार्केट चढ़ा है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग होंगे तो लोग ऐसे में निकलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, लोग पैनिक कर जाते हैं और लोग सोचते कि अरे ये स्टार्ट हो चुका है, वो न्यूज़ आया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो न्यूज़ देखिए हमेशा आते रहेगा जाते रहेगा, थोड़ा बहुत न्यूज़ का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी यदि देखिए जो भी लोगों ने इधर एंट्री लिया होगा, सिंपल सा है, उन्होंने एग्जिट भी लिया होगा आगे चल करके। ऐसा तो है नहीं कि उनको ये, अभी ऐसा तो है नहीं कि मार्केट कंटिन्यू चढ़ता रहेगा और कंटिन्यू मार्केट जो है यहाँ से 10,000 $15,000 पे चढ़ जाएगा। ऐसा तो किसी को नहीं पता है, जाएगा नहीं जाएगा कोई नहीं जानता। तो लोगों को बीच बीच में क्या करते हैं, लोग प्रॉफिट्स बुकिंग करते रहते हैं और वापस जो है री एंट्री करते रहते हैं। जो नए फ्रेश बायर्स होते हैं वो एंट्री करते हैं और जो पुराने होते हैं वो धीरे धीरे करके एग्जिट करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे लोग, मान लीजिए जिन्होंने बॉटम में यहाँ पे एंट्री लेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री लिया अभी और अचानक से मार्केट में क्या हुआ, अच्छा से यहाँ पे जो है बाइंग प्रेशर आया, मान लीजिए रिट्रेसमेंट किया, आपने एंट्री ले लिया और यहाँ पे क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से मान लीजिए कि कुछ ही कैंडल में मार्केट यहाँ तक चढ़ गया, तो क्या आप निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से पता है कि मार्केट जब मान लीजिए कि यहाँ से बाइंग आ गया बहुत तगड़ा और यहाँ पे जाकर के रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे में तो मार्केट कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि वापस मार्केट में एक रैली स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में जब तक मार्केट कंटिन्यू करेगा तब तक हम लोग मार्केट में कंटिन्यू रहेंगे। जैसे ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा फिर वापस हम लोग एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। रिट्रेसमेंट जैसे ही रिट्रेसमेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके ऐसे रिवर्सल स्टार्ट हुआ, जैसे ही लो को ब्रेक हुआ, इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो फिर हम लोग एग्जिट ले लेंगे। अब जब तक हाई को ब्रेक कर रहा होगा इसको, तब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, जब तक हाई को ब्रेक करेगा तब तक लोग अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेंगे। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा भी साइन वीकनेस का होगा लोग निकल लेंगे। अब जिनको वापस मार्केट में रिट्रेसमेंट होगा वापस कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे में इसलिए यहाँ पे ये चीज़ सोच करके चलना होता है कि जब एंट्री करते हैं तो ये चीज़ सोच करके चलिए कि मार्केट में यदि रैली स्टार्ट हो जाएगा तो आप कंटिन्यू रहेंगे, यदि नहीं होगा तो फिर ऐसा लेकर के यहाँ पे ऐसे में निकल लेते हैं लोग। मोस्टली यहाँ पे यही चीज़ सोच करके चलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा न्यूज़ वगैरह सब सोच करके चलेंगे तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए आगे का एनालिसिस जो है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।